दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल द बुक योगी पे। आज हम लेकर आए हैं ओशो द्वारा लिखित बुक द मस्टर्ड सीड। ये बुक स्पिरिचुअलिटी, इनर अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और लाइफ की गहराइयों को समझने का एक उपदेश प्रस्तुत करती है। आइए हम इस स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करें विद द फर्स्ट सेक्शन, सेटिंग द स्टेज। मे दिस जर्नी एनरिच योर हार्ट और माइंड with new possibilities and enlightenment. Let's start section 1, setting the stage. दोस्तों, इस पहले सेक्शन में हम ओशो के प्रवचनों के पीछे के हिस्टोरिकल, कल्चरल और पर्सनल इन्फ्लुएंसेस का विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने उनके यूनिक पर्सपेक्टिव को आकार दिया। यह सेक्शन हमारे लिए एक फाउंडेशन तैयार करता है, जिस पर हम आगे चलकर द मस्टर्ड सीड की डीप स्पिरिचुअल टीचिंग्स को समझने और उनके इनर एसेंस को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। ओशो का जन्म और अर्ली अपब्रिंगिंग भारत में हुआ, जहां एंशिएंट विजडम और मॉडर्न थॉट एक साथ मौजूद थे। इस वाइब्रेंट कल्चरल बैकड्रॉप ने ओशो के अंदर क्वेश्चनिंग स्पिरिट और इनर एक्सप्लोरेशन की भावना को जन्म दिया। ओशो ने पुराने रिलीजियस डॉक्ट्रिन से परे जाकर इनर ट्रूथ को खोजने का प्रयास किया। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी एक डायनामिक प्रोसेस है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस और इनर अवेकनिंग का महत्व अत्यधिक है। उनके प्रवचनों में हम देखते हैं कि उन्होंने ईस्टर्न ट्रेडिशंस को वेस्टर्न फिलॉसफीज के साथ इंटीग्रेट करते हुए एक होलिस्टिक व्यू प्रस्तुत किया है। इस सेक्शन में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हिस्टोरिकल इवेंट्स और कल्चरल कंटेक्स्ट ने ओशो के माइंड और उनके स्पिरिचुअल इंसाइट्स को शेप किया। ओशो ने अपने टीचिंग्स में हमें यह सिखाया कि एक्सटर्नल वर्ल्ड की रिजिडिटी और सोसाइटल नॉर्म्स के बियॉन्ड जाकर इनर सेल्फ की ट्रू पोटेंशियल को महसूस किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जैसे एक टाइनी सीड, जिसे हम मस्टर्ड सीड कहते हैं, में अनंत पॉसिबिलिटीज छुपी होती हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी वह हिडन पोटेंशियल विद्यमान है, जिसे नर्चर करने की आवश्यकता है। आज के रैपिड चेंजिंग वर्ल्ड में, जहां ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न चैलेंजेस के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल होता जा रहा है, ओशो का मैसेज हमें यह याद दिलाता है कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उनकी टीचिंग्स हमें इनकरेज करती हैं कि हम अपने जीवन के हर छोटे एक्सपीरियंस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। चाहे वह मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग रिफ्लेक्शन, हर पल में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, जिससे हम अपनी इंटरनल ग्रोथ को फॉस्टर कर सकते हैं। ओशो का यूनिक पर्सपेक्टिव हमें यह भी बताता है कि स्पिरिचुअलिटी केवल मेडिटेशन या स्पेसिफिक रिचुअल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में दिखाई देती है। उन्होंने अपने प्रवचनों में यह स्पष्ट किया कि हमें अपने इनर डायलॉग्स को सुनना चाहिए, अपनी इनर वॉइस को समझना चाहिए और उसी अवेयरनेस के साथ अपने डेली एक्शंस को हार्मोनाइज करना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे एक सिंगल कंसेप्ट जैसे कि द मस्टर्ड सीड कैन बिकम अ पावरफुल सिंबल फॉर ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन और इनर लिबरेशन। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो ओशो ने उस समय की सोशल, पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को विकसित किया। 20वीं सदी के मिडस्ट में, जब लोगों में पुराने बिलीफ्स के प्रति डिसइल्यूजनमेंट बढ़ता जा रहा था, ओशो ने एक नई लाइट प्रदान की। उन्होंने बताया कि ट्रू फ्रीडम का अनुभव तभी संभव है जब हम अपनी इनर कंस्ट्रेंट्स को छोड़कर उस इन्फिनिट पोटेंशियल को एम्ब्रेस करें जो हमारे अंदर विद्यमान है। उन्होंने यह भी कहा कि हर इंडिविजुअल में एक डिवाइन स्पार्क छुपी होती है, जिसे अवेकन करने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। इस सेक्शन में हमने इस बात पर विचार किया कि कैसे ओशो ने अपने अर्ली एक्सपीरियंसेस और सराउंडिंग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से प्रेरणा प्राप्त की। उनके प्रवचन हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से होती है और हर स्टेप एक न्यू इंसाइट लेकर आता है। जैसे कि मस्टर्ड सीड, जो अपनी छोटी सी फॉर्म में एक विशाल ट्री बनने की क्षमता रखता है, वैसे ही हमारे अंदर छुपा हुआ पोटेंशियल भी, यदि सही नरिशमेंट मिले, तो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का रूप ले सकता है। इस जर्नी के इस पहले अध्याय में हमने ओशो के हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का एक परिचय प्राप्त किया। यह फाउंडेशन हमें आगे के सेक्शंस में डीपर इंसाइट्स और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शंस की ओर ले जाएगा, जहां हम सिंबोलिज्म्स, पैराबल्स
और प्रैक्टिकल टीचिंग्स को और विस्तार से समझेंगे। आशा है कि इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन ने आपके मन में उत्सुकता और ज्ञान की भावना जगाई है, जिससे आप आगे की जर्नी में भी उसी इंथुजियाज्म के साथ जुड़े रहें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन में डेल्व करते हैं इनटू द सिंबलिज्म ऑफ द मस्टर्ड सीड, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये सिंपल सीड हमारी इनर ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक बन जाता है। सेक्शन 2, द सिंबलिज्म ऑफ द मस्टर्ड सीड। दोस्तों, इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे उस गहन सिंबलिज्म को जो मस्टर्ड सीड में निहित है। यह छोटा सा सीड जिस पर आम तौर पर कम ध्यान दिया जाता है, असल में ग्रोथ, पोटेंशियल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक पावरफुल सिंबल है। ओशो ने इस सिंबल को एक मेटाफोर के रूप में प्रस्तुत किया है, जो यह दर्शाता है कि हमारे अंदर छुपी हुई इमेंस पोटेंशियल छोटे से स्पार्क से भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर अग्रसर हो सकती है। इतिहास में मस्टर्ड सीड का उल्लेख कई रिलीजियस ट्रेडिशंस में मिलता है। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में जीसस ने मस्टर्ड सीड को फेथ के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें यह दिखाया गया कि इवन अ स्मॉल बिगिनिंग कैन लीड टू अ मैग्निफिसेंट ग्रोथ। ओशो की इंटरप्रिटेशन में यह सिंबलिज्म सिर्फ रिलीजियस फेथ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हर इंडिविजुअल के अंदर एक डिवाइन स्पार्क छुपी होती है, जो नर्चर करने पर एक विशाल फ्लरिशिंग ट्री में परिवर्तित हो सकती है। ओशो के अनुसार, जैसे एक टाइनी सीड को ग्रोथ पाने के लिए सही नरिशमेंट, वाटर और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे इनर पोटेंशियल को भी समय, पेशेंस और कॉन्शियस एफर्ट से विकसित किया जा सकता है। यह प्रोसेस ग्रेजुअल होता है, जिसे इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में नहीं देखा जा सकता। हर छोटे स्टेप, चाहे वह मेडिटेशन हो या माइंडफुल रिफ्लेक्शन, हमारे इनर ग्रोथ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओशो हमें इस बात का संदेश देते हैं कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन स्लो एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस है, जहां हर छोटे एफर्ट का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ में बड़े बदलाव का कारण बनता है। इस सिंबलिज्म का एक और पहलू यह है कि मस्टर्ड सीड हमारे सेल्फ बिलीफ और इनर ट्रस्ट का प्रतीक है। अक्सर हम अपने आप पर डाउट करते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जैसे यह सीड अपनी स्मॉल फॉर्म में भी इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, वैसे ही हमारे अंदर भी वह हिडन पावर विद्यमान है, जिसे केवल अवेकन करने की आवश्यकता है। हमें अपने इनर डायलॉग्स को सुनने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी इनर वॉइस को पहचान सकें और उस पर विश्वास कर सकें। जब हम इस इनर ट्रस्ट को डेवलप करते हैं, तो हम अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। यह सिंबलिज्म हमें क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में भी सिखाती है। एक आइडिया, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसे नर्चर किया जाए तो वह एक पावरफुल रियलिटी में परिवर्तित हो सकती है। इसी प्रकार हमारी इनर क्रिएटिविटी और इंसाइट्स, जो अक्सर सटल होती हैं, उन्हें एक्नॉलेज करके हम अपनी लाइफ में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। ओशो के दृष्टिकोण से मस्टर्ड सीड हमें यह संदेश देता है कि हर छोटे प्रयास को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये छोटे एफर्ट्स अंततः बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव आउटकम्स में बदल जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह सिंबलिज्म साइकोलॉजिकल और इमोशनल ग्रोथ को भी दर्शाता है। हमारे मन में कई बार ऐसी थॉट्स और इमोशंस छिपे रहते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। ओशो का कहना है कि जैसे मस्टर्ड सीड में अनंत पॉसिबिलिटीज छुपी होती हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी वह पोटेंशियल विद्यमान है, जिसे सही एनवायरनमेंट और कॉन्शियस नर्चरिंग से उजागर किया जा सकता है। यह हमें यह भी समझाता है कि पर्सनल ग्रोथ में पेशेंस और परसिविरेंस का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। हर चुनौती, हर सेटबैक एक अवसर होती है सीखने की और अपने इनर रिसोर्सेज को पहचानने की। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड की रिजिडिटी और प्री डिफाइंड नॉर्म्स के बियॉन्ड जाकर अपने अंदर के क्रिएटिव, डायनामिक फोर्स को समझना चाहिए। मस्टर्ड सीड का प्रतीक हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा छोटे, सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट स्टेप्स से होती है, लेकिन इन स्टेप्स का प्रभाव समय के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है। यही कारण है कि ओशो ने इस सिंपल सीड को एक प्रोफाउंड मेटाफोर के रूप में चुना, जो हमें लगातार रिमाइंड करता है कि हर व्यक्ति के अंदर वह क्षमता विद्यमान है जिससे वह अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। इस सेक्शन में हमने देखा
कि कैसे मस्टर्ड सीड का सिंबलिज्म हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी इनर ग्रोथ को नर्चर करें और अपने अंदर छिपी पोटेंशियल को पहचानें। चाहे वह इनर सेल्फ की अवेकनिंग हो या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, इस सीड का मैसेज स्पष्ट है। छोटे बिगिनिंग से भी महान परिवर्तन संभव हैं, यदि उन्हें सही तरीके से पोषित किया जाए। आइए इस डीप सिंबलिज्म पर विचार करें और इसे अपनी डेली लाइफ में लागू करने का संकल्प लें, ताकि हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें और एक फुलफिल्ड, एनरिच्ड जीवन जी सकें। अगले सेक्शन में हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ओशो ने इन प्रोफाउंड टीचिंग्स के माध्यम से हमें स्पिरिचुअल इंसाइट्स प्रदान किए हैं, जिनका डायरेक्ट एप्लीकेशन हमारे जीवन में हो सकता है। सेक्शन 3, एनालिसिस ऑफ पैराबल्स। दोस्तों, इस सेक्शन में हम ओशो द्वारा प्रस्तुत जीसस की पैराबल्स की डीप मीनिंग्स का एनालिसिस करेंगे। ओशो मानते हैं कि ये पैराबल्स केवल पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि इनर ट्रूथ को उजागर करने के लिए एक डायनामिक टूल है, जो हमें हमारी अंतर्निहित शक्तियों और लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाकर देखने का अवसर प्रदान करते हैं। परंपरागत रूप से पैराबल्स को एक शिक्षाप्रद अप्रोच में समझा जाता है, जहां प्रत्येक कहानी एक फिक्स्ड मैसेज देती है। लेकिन ओशो का पर्सपेक्टिव इसे एक ओपन इनविटेशन के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां हर पैराबल एक मिरर की तरह कार्य करता है, जो हमें हमारे अंदर छिपे हुए विचारों, भावनाओं और एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार प्रोडिगल सन की पैराबल को अक्सर अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस के रूप में देखा जाता है, ओशो इसे हमारे इनर वॉन्डरिंग्स का प्रतीक मानते हैं। वह कहते हैं कि यह पैराबल हमें याद दिलाती है कि हम में से कई बार हमारी ट्रू आइडेंटिटी से दूर हो जाते हैं और बाहरी दुनिया के भ्रम में फंस जाते हैं, परंतु यह भी बताती है कि आत्मा हमेशा वापस अपने मूल सोर्स की ओर आकर्षित होती है। इसी प्रकार लॉस्ट शीप की पैराबल, जिसे सामान्यतः डिवाइन मर्सी का प्रतीक समझा जाता है, ओशो के अनुसार डीपर लॉन्गिंग को दर्शाती है। यह उस सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है जो समाज और परंपरागत बाउंड्रीज के कन्फाइनमेंट में फंसी होती है। ओशो हमें यह संदेश देते हैं कि हर लॉस्ट शीप, यानी वह हिस्सा जो हमारी इनर बीइंग का निग्लेक्टेड हिस्सा है, उसे पुनः प्राप्त करना ही हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ का मूल आधार है। इस प्रक्रिया में हमें अपने भीतर के कॉन्ट्रडिक्शंस और डुअलिटीज को स्वीकार करना होता है, जिससे एक यूनिफाइड और बैलेंस्ड सेल्फ का निर्माण हो सके। ओशो का कहना है कि ये पैराबल्स एक लेयर्ड अप्रोच में काम करती हैं। पहली परत पर ये हमारी लॉजिकल माइंड को एंगेज करती हैं, पर दूसरी परत पर ये हमारी अनकॉन्शियस डेप्थ्स में जाकर डॉर्मेंट इमोशंस और बेरिड मेमोरीज को जगाती हैं। इस डुअल नेचर के कारण प्रत्येक पैराबल हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मीनिंग और एक्सपीरियंस रखती है। वह कहते हैं कि जब भी हम इन पैराबल्स का अध्ययन करते हैं, तो हमें उनके सरफेस मैसेज से परे जाकर डीपर इनसाइट्स को खोजने की आवश्यकता होती है। ये प्रोसेस हमें खुद से जुड़ने और सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से इनर डायलॉग्स को सुनने का अवसर प्रदान करता है। ओशो हमें इस बात पर जोर देते हैं कि पैराबल्स को डिकोड करते समय हमें एम्बिग्युइटी और ओपन एंडेडनेस को स्वीकार करना चाहिए। इन कहानियों में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो डेफिनेट नहीं होता। वे हमें इनवाइट करती हैं कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर उन्हें रीइंटरप्रेट करें। इस फ्लेक्सिबिलिटी से पैराबल्स हमारे जीवन में एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाती है, जो समय समय पर नए मीनिंग्स और रेवलेशंस प्रदान करती रहती हैं। यह अप्रोच हमें एनकरेज करता है कि हम फिक्स डॉगमास से बाहर निकलें और एक क्रिएटिव, एक्सप्लोरेटिव माइंडसेट अपनाएं। आखिर में ओशो की व्याख्या में पैराबल्स का एक मुख्य उद्देश्य होता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करना। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन कोई इंस्टेंटेनियस इवेंट नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें हर छोटे इंसाइट का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। जब हम इन कहानियों को अपने जीवन में इंटीग्रेट करते हैं, तो हम न केवल अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ पाते हैं, बल्कि अपनी हिडन पोटेंशियल को भी जागृत कर पाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पैराबल एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रक्रिया को गति देती है। इस सेक्शन में हमने देखा कि किस प्रकार ओशो की इंटरप्रिटेशंस पारंपरिक रिलीजियस नैरेटिव्स से आगे बढ़कर एक प्रोफाउंड, पर्सनलाइज्ड मीनिंग को उजागर करती हैं।
उनकी व्याख्या हमें प्रेरित करती है कि हम हर पैराबल को सिर्फ एक कहानी के रूप में नहीं देखें, बल्कि इसे एक टूल के रूप में अपनाएं जो हमारे इनर डायलॉग्स को सुदृढ़ बनाता है और हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए हम इस एनालिसिस को अपने दिल और दिमाग में समाहित करें और अगली सेक्शन में आगे बढ़ते हैं, जहां हम इन स्पिरिचुअल टीचिंग्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर विचार करेंगे ताकि इन प्रोफाउंड मैसेजेस को हम अपने डेली लाइफ में भी उतार सकें। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 4, लिविंग द टीचिंग्स। दोस्तों, इस सेक्शन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ओशो की प्रोफाउंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स को अपने दैनिक जीवन में अप्लाई किया जा सकता है। ओशो का संदेश केवल थियोरेटिकल ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस भी प्रदान करता है, जिससे हम अपने इनर सेल्फ के साथ हार्मोनाइज कर सकें और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। ओशो हमें बताते हैं कि हर दिन का हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है इनर ग्रोथ की। चाहे वह सुबह का समय हो या शाम की रिफ्लेक्शन, हर क्षण में माइंडफुल अवेयरनेस का अभ्यास करना हमें अपने अंदर छुपी डिवाइन स्पार्क को जागृत करने में मदद करता है। जब हम अपने डेली रूटीन्स में कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं, तो हम अपने इनर डायलॉग्स को सुनते हैं और स्वयं में प्रेजेंट रहने का आनंद महसूस करते हैं। इस सेक्शन में हम देखते हैं कि कैसे मेडिटेशन, माइंडफुल ब्रीदिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे प्रैक्टिसेस हमारे इनर पोटेंशियल को अनलॉक करने का माध्यम बनते हैं। ओशो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो छोटे छोटे स्टेप्स से आरंभ होती है। इसलिए हर छोटे प्रयास, चाहे वह एक शॉर्ट मेडिटेशन सेशन हो या इवनिंग वॉक, हमारे इनर गार्डन में नए सीड्स प्लांट करने के समान है। इन्हीं सीड्स से आगे चलकर एक मैग्निफिसेंट ट्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ का निर्माण होता है। ओशो का दृष्टिकोण हमें यह भी सिखाता है कि इनर चेंज केवल इंडिविजुअल प्रैक्टिस से ही नहीं, बल्कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी प्रकट होता है। जब हम अपने अंदर के इनसाइट्स को बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन अधिक कंपैशनेट और ऑथेंटिक बन जाता है। फॉर इंस्टेंस, अटेंटिव लिसनिंग और एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग हमारे रिलेशनशिप्स में डीपर कनेक्शन लाने का कारण बनते हैं। यह अप्रोच हमें समाज के रिजिड नॉर्म से परे जाकर अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करने की शक्ति प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेल्फ कंपैशन का। ओशो एम्फसाइज करते हैं कि हमें स्वयं के प्रति जेंटल और नर्चरिंग होना चाहिए। ऑफ्टन हम अपनी इम्परफेक्शंस और शॉर्टकमिंग्स को लेकर हार्श क्रिटिक्स करते हैं, लेकिन यही एटीट्यूड इनर ग्रोथ के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अपने आप को एक्सेप्ट करने और सेल्फ लव का अभ्यास करने से हम अपने भीतर के अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़कर एक नई शांति और बैलेंस की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओशो का संदेश हमें अडैप्टिव और फ्लेक्सिबल माइंडसेट अपनाने का भी आग्रह करता है। लाइफ में अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी आम है, और इन्हें स्वीकार करने से ही हम ट्रू रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं। जब हम अपने एक्सपीरियंसेस, चाहे वे सक्सेस हों या फेलियर, को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं, तो हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में हर छोटा अनुभव हमें अपने इनर विजडम के करीब ले जाता है। लिविंग द टीचिंग्स का मतलब है अपने इनर डायलॉग्स को एक्सटर्नल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करना, जिससे हम प्रत्येक मोमेंट को कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ जी सकें। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस, पेशेंस और सेल्फ कंपैशन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओशो की टीचिंग्स हमें याद दिलाती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केवल ग्रैंड जेस्चर्स की आवश्यकता नहीं, बल्कि छोटे छोटे माइंडफुल एक्शंस ही काफ़ी हैं, जो समय के साथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो डियर लिसनर्स, आइए हम इस सेक्शन से प्रेरणा लेकर अपने दैनिक जीवन में माइंडफुल प्रैक्टिसेस को अपनाएं और अपने अंदर के ग्रोथ पोटेंशियल को नर्चर करें। जब हम अपने इनर सेल्फ को समझते हैं और उसके अनुसार एक्शंस लेते हैं, तो हमारी लाइफ में एक नेचुरल हार्मनी और बैलेंस स्थापित हो जाता है, जो हमें डीपर सैटिस्फैक्शन और इनर पीस की ओर अग्रसर करता है। आइए अब हम आगे बढ़ें और अगले सेक्शन में इन प्रोफाउंड टीचिंग्स से प्राप्त रिफ्लेक्शंस पर विचार करें, जिससे हम इन संदेशों का एसेंस और भी गहराई से समझ सकें।
नाउ लेट्स सेक्शन 5, रिफ्लेक्शन एंड कंक्लूजन। दोस्तों, इस अंतिम सेक्शन में हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का सार प्रस्तुत करते हुए उन की इंसाइट्स और रिफ्लेक्शंस पर विचार करेंगे जो द मस्टर्ड सीड में ओशो द्वारा प्रदान किए गए हैं। इस सेक्शन का उद्देश्य है कि हम अपनी इनर जर्नी को पुनः देखें, उन ट्रांसफॉर्मेशन के पलों को संजोएं और यह समझें कि कैसे इन टीचिंग्स ने हमें एक डीपर सेल्फ अवेयरनेस तथा इनर बैलेंस की ओर अग्रसर किया है। ओशो का संदेश हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अनंत पोटेंशियल छिपा होता है, जिसे जागृत करने के लिए केवल छोटी छोटी माइंडफुल एक्शंस की आवश्यकता होती है। यह बुक हमें बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई इंस्टेंटेनियस इवेंट नहीं, बल्कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें हर छोटे स्टेप का योगदान महत्वपूर्ण होता है। हमने इस यात्रा में देखा कि कैसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, सिंबलिज्म, पैराबल्स और प्रैक्टिकल टीचिंग्स मिलकर हमारे इनर वर्ल्ड को समृद्ध बनाते हैं। प्रत्येक सेक्शन ने हमें यह सिखाया कि जीवन में परिवर्तन की शुरुआत उसी छोटे सीड से होती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, परंतु उसके पास एक विशाल ट्री बनने की क्षमता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि इनर अवेकनिंग का अर्थ केवल मेडिटेशन या रिचुअल तक सीमित नहीं है। यह हमारे डेली लाइफ में हर पल जागरूकता के साथ जीने का एक तरीका है। जब हम अपने दैनिक कार्यों, चाहे वह ऑफिस का काम हो या घर के चोर्स, में माइंडफुल प्रेजेंस अपनाते हैं, तो हम अपने अंदर के क्रिएटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी को महसूस करते हैं। ओशो के अनुसार ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन तभी संभव है जब हम अपने अंदर के अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को पहचानें और उन्हें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। इसी प्रोसेस में सेल्फ कंपैशन और इनर ट्रस्ट की भूमिका अतुलनीय होती है। इस सेक्शन में हम इस बात पर भी चिंतन करते हैं कि कैसे हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, चाहे वे सक्सेस के रूप में हों या फेलियर के रूप में, हमें सीख देते हैं। हर अनुभव हमें अपने अंदर छिपी हुई विजडम की ओर संकेत करता है। जब हम इन एक्सपीरियंसेस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को पुनः जागृत कर लेते हैं। यह अवेयरनेस हमें न केवल स्वयं में बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी पॉजिटिव चेंज लाने के लिए प्रेरित करती है। ओशो का संदेश यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन केवल बाहरी दुनिया को बदलने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे इनर डायलॉग्स और इमोशंस और हमारी सोच में भी एक गहरी छाप छोड़ता है। चिंतन करते समय हमें यह भी समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल जर्नी एक डायनामिक प्रोसेस है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें निरंतर लर्निंग, एक्सपेरिमेंटिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन शामिल है। ओशो हमें यह उपदेश देते हैं कि हमें फिक्स डॉगमास से दूर हटकर ओपन माइंडेड अप्रोच अपनानी चाहिए। जब हम अपने इनर सेल्फ से संवाद करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन के हर अनुभव में एक हिडन लेसन निहित होता है। यह रिफ्लेक्शन हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी इनर पोटेंशियल को पूरी तरह से पहचानें और उसे नर्चर करें। आखिर में इस जर्नी के अंतर्गत हमें यह समझना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन का सफर कभी समाप्त नहीं होता। यह एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है जिसमें हर नए अनुभव के साथ हम अपने आप को थोड़ा और बेहतर समझ पाते हैं। ओशो के टीचिंग्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे अंदर छिपी डिवाइन स्पार्क में निहित है, जिसे जागृत करने के लिए हमें अपनी डेली लाइफ में कॉन्शियस एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। चाहे वह छोटी छोटी माइंडफुल प्रैक्टिसेस हों या गहन मेडिटेशन सेशंस, हर कदम हमें अपने अंदर के उस उजाले के करीब ले जाता है जो हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकता है। प्रिय लिसनर्स, इस सेक्शन में हमने उनकी रिफ्लेक्शंस और टेकअवेज पर विचार किया है जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। यह जर्नी हमें यह संदेश देती है कि हर छोटा प्रयास, हर माइंडफुल एक्शन अंततः एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर के उस मस्टर्ड सीड को कभी कम ना आंकें, क्योंकि उसमें वह अद्भुत शक्ति छुपी है जो जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। अब आइए हम इस यात्रा का समापन करते हुए ओशो के संदेश का सार अपने दिल में बिठा लें। रिफ्लेक्ट करें, सीखें और अपनी दिनचर्या में इन टीचिंग्स को उतारें ताकि आप भी एक फुलफिल्ड और एनलाइटेंड जीवन की ओर बढ़ सकें। धन्यवाद डियर लिसनर्स, इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है कि यह रिफ्लेक्शन आपको आपके इनर पाथ पर
आगे बढ़ने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा और आपके जीवन में नए इंसाइट्स का प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह समरी इंसाइटफुल और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।